ये टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है। ये आपका हो गया पावर की, या आपका एरो का की आपको टेम्परेचर अप एंड डाउन करने के लिए। ये आपका मोड का बटन हो गया। जैसे ये मोड का बटन आप प्रेस करते हो, ये इसका मोड चेंज हो जाएगा। जैसे अभी ऑटो पे है, ये आ गया कूलिंग, ये बीच वाला हीटिंग है। ऐसे ही 3 मोड है, आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी समर है, गर्मी का सीज़न है, तो हम लोग इसको रखेंगे कूलिंग मोड पे, और इसका टेम्परेचर हम लोग सेट कर देंगे 28 पे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 28। अगर किसी को कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। तो आप नीचे तकरीबन ये जा रहा है, देखो 8 डिग्री तक आ गया, मतलब लास्ट 8 डिग्री है, पर उतना तो कोई नहीं रखता है। नॉर्मली इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है यूई के लिए 28। तो आप 28 रख के इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे इन क्लाइंट को चाहिए 28 से थोड़ा कम चाहिए, तो हम लोग इसको 27.5 रख रहे हैं। इसके बाद आपको हीटिंग का टेम्परेचर चेंज करना है, तो पहले आपको मोड को बटन दबाना पड़ेगा। मोड जैसे चेंज होता है, हीटिंग का जो लोगो होता है, जैसा इस सन का लोगो है, ये जैसे आ जाएगा, फिर आप इसका एरो प्रेस करेंगे तो आपको ये टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका मैक्सिमम 35 है, पर जो स्टैंडर्ड है यूई का 32 है, तो हम लोग इसको 32 पे सेव कर देते हैं। तो सेव ये ऑटोमेटिक होता है, आप इसको छोड़ दो, ये फ्लैश होना बंद हो जाएगा और ये अपने आप जो हम लोग ने सेट किया हुआ पैरामीटर सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर आउट दिखाता है और यहाँ से आपको टेम्परेचर इन दिखाता है ऊपर, तो ये अभी नहीं दिखाएगा जब तक आप मशीन ऑन नहीं करते। तो अभी इसको मैं ले लेता हूँ कूलिंग मोड पे, क्योंकि अभी यहाँ समर है, तो मैंने इसको कूलिंग मोड पे ले लिया और इसको मैं पावर ऑन करूँगा। पावर ऑन करने के लिए ये जो पावर ऑन का की है 3 सेकंड के लिए आपको दबा के रखना है, और फिर जैसे छोड़ दोगे आप, ये मशीन चालू हो जाता है। तो अभी यहाँ लिख के आया टेम्परेचर इन 28 और टेम्परेचर आउट 28। अभी मशीन का कंप्रेसर चालू नहीं हुआ है। जब कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो ये टेम्परेचर इन जो है ये तो सेम रहेगा, ये आपका करंट टेम्परेचर ही दिखाएगा। ये जो टेम्परेचर इन आपको करंट टेम्परेचर पूल का टेम्परेचर दिखाएगा। सिर्फ जब कंप्रेसर ऑन हो जाता है तो टेम्परेचर आउट चेंज हो जाता है। तो जैसे ये आपके वाटर फ्लो के ऊपर है, कितना वाटर फ्लो है और कितना टेम्परेचर अभी रीच हुआ है, वैसे वो डिफरेंस दिखाएगा। मतलब पानी जब चिलर के अंदर जा रहा है तो ये पूल का टेम्परेचर दिखाएगा, जब बाहर आ रहा है मशीन कितना ठंडा करके पानी को बाहर भेज रहा है, ये आपको यहाँ पता चलेगा। जैसे मिनिमम 1-2 डिग्री का फर्क होना चाहिए, वो भी डिपेंड होता है। अगर आपका वाटर फ्लो ज़्यादा है तो 1 डिग्री दिखाएगा, या टेम्परेचर नज़दीक पहुंच गया है, जैसे 28 पे हम लोग सेट किया, तो अगर मशीन उस कैपेसिटी का छोटा कैपेसिटी का है तो वो सेम आ जाएगा। जैसे 28 इन है तो 28 आउट भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अभी ये मशीन थोड़े टाइम में 1-3 मिनट के बाद चालू हो जाएगा, क्योंकि इसको डिले टाइमर लगा हुआ होता है। तो जैसे हम लोग ऑन ऑफ कंटिन्यू करेंगे तो इसका कंप्रेसर भी फेल हो सकता है, या इसके बोर्ड को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी के लिए इसको एक डिले टाइमर दिया होता है। तो 3 मिनट के बाद ये अपने आप चालू हो जाता है। अगर यहाँ इस जगह पे 3 मिनट के बाद आपको अगर यहाँ एरर दिखा रहा है वाटर फ्लो का, तो मैं आपको बता दूंगा, आपको लास्ट में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि एरर कौन से शो होते हैं और उनका मतलब क्या है।